जय हिंद दोस्तों, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 31 जुलाई 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। कब तक बन सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2027 तक बन सकती है। और किसको पीछे छोड़कर? तो ये जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में टॉप 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो कि पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे इंडिया, छठे नंबर पर ब्रिटेन और सातवें नंबर पे कौन है? फ्रांस। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया वर्तमान में किस नंबर पे है अर्थव्यवस्था में? तो ये पांचवें नंबर पे है। एसबीआई रिसर्च की इको रैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती थी। और वर्तमान जो कि एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है, इको रैप रिपोर्ट, जो कि 2022 की है, उसके अकॉर्डिंग क्या है? भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। अगला, गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, जो कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा लाई जाती है। इसके अनुसार 2075 तक यूएसए को पीछे कर भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और प्रथम स्थान पर कौन होगा? तो प्रथम स्थान पर होगा चीन। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। तीनों बैंकों को मिलाकर क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब मिलाकर बनाया गया था? तो सन 1921 में बनाया गया था। इसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? एसबीआई। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। और सीएफओ कौन है? चरणजीत सिंह अत्रा। सीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। दूसरा प्रश्न, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी खोली गई है। ये कहाँ खोली गई है? तो ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर खोली गई? तो मध्य प्रदेश में खोली। ऑनलाइन गेमिंग में दो श्रेणियां हैं, जिसमें एक क्या है? एक का नाम क्या है? ओपन। और दूसरे क्या नाम है? तो वो प्रोफेशनल नाम है। अब इसमें जो सभी भाग ले सकते हैं, तो वो किस में भाग ले सकते हैं? ओपन में। इस उसके बाद ओपन से होकर ये कहाँ पर पहुंच जाएंगे? प्रोफेशनल में। और प्रोफेशनल में पहुंचते ही इंटरनेशनल स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त इनको होगा। मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जिसमें से क्या है? लर्न एंड अर्न योजना, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 और सीएम डेयरी प्लस योजना। ये कुछ मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हमने आपको इसी तरह क्यों याद पढ़ाया है, पूरा क्यों नहीं पढ़ाया कि सीएम लर्न एंड अर्न योजना? ताकि आप याद करते समय पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, मेन इसको याद करिए। लर्न एंड अर्न, सीखो कमाओ, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, जो कि क्या है? 2.0 चल रही इतने समय। और डेयरी प्लस योजना, ये सब कहाँ की हैं? तो ये एमपी की हैं। मध्य प्रदेश का निर्माण या गठन कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। जिले कितने हैं? 53 है। विधानसभा सीटें कितनी है? 230। लोकसभा सीटें 29 है। राज्यसभा सीटें कितनी है? तो 11 है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? तो वो मंगू भाई पटेल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है रवि कुमार मलमथ। तीसरा प्रश्न, आरबीआई द्वारा बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए पोस्टो खाता खोलने की अनुमति
कितने देशों में प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी। कितने देशों में? तो ये 22 देशों में प्रदान की गई है। वोस्टो क्या होता है? तो वोस्टो मीन्स होता है तुम्हारा। भारत में रखे गए विदेशी बैंक के खाता के अकाउंट को दिखाना, इसी को क्या कहते हैं? वोस्ट्रो कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया है। जिस समय राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख थे। प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है? तो वो सीडी देशमुख थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो एलके झा थे। और जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, किसका? आरबीआई का, तब कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। तो ये दो चीजें हैं राष्ट्रीयकरण में जो आपको याद करना है। राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के सीडी देशमुख गवर्नर थे, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो वो एलके झा थे। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति की थी, किसने की थी? तो वो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा ही आरबीआई की स्थापना की पेशकश की गई थी। चौथा प्रश्न, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौता किया, किसके साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पापुआ न्यू गिनी के साथ किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको संगठित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो पोर्ट मोरेस्बी है। और मुद्रा क्या है? तो वो गिना है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? वो है गिना मोर, यानी कि मोर, क्या तुमने मोर गिना? तो ये इसकी राजधानी याद करने का तरीका है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कैसे याद की जाएगी? तो गिना मोर, यानी कि मोर कितने गिना, कितने हैं, और गिना किना। और मुद्रा क्या है, कैसे याद किया जाएगा? तो गिना किना। मुद्रा याद करने का इसका ये तरीका है, गिना किना और राजधानी कितने मोर गिना, तो मोर गिना। आपको ट्रिक याद करते समय कितने मोर गिना ये नहीं याद करना, मोर गिना, तो दिमाग में आ जाएगा हमने क्या गिना, मोर गिना। और गिना किना, जब इसको कई बार आप पढ़ेंगे इसको लिख के तो ऑटोमेटिक आपको ये चीज याद होगी। ट्रिक कभी भी एक बार में याद नहीं होती है, उसके लिए आपको उसको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद याद होंगे प्लस कंफ्यूजन भी नहीं होगा, दोनों चीज नहीं होगा, लेकिन आपको बार बार इन चीजों को पढ़ना ही पड़ेगा। पांचवा प्रश्न, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 30 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग। छठा प्रश्न, G20 के सिविल 20 इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो वो किया है गुरु अमृतानंदमयी देवी ने किया है, जिनका उपनाम क्या है? तो अम्मा उपनाम है इनका। G20 2023 की मेजबानी किसने की है? तो वो भारत ने की है, और ये 18वें नंबर की G20 की मेजबानी की गई है, जो कि भारत द्वारा 2023 की गई है। 2023 की थीम क्या है G20 की? तो वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी क्या है, थीम है। G20 की स्थापना 1997 में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? तो वो 7 देश थे, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली, ये इनके प्रमुख क्या है, संस्थापक देश हैं। आगे G20 में शामिल सदस्य कितने हैं? ये जिसमें 19 देश हैं और एक संघ है जिसका नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन है। भारत शामिल कब हुआ था? तो ये 1999 में शामिल हुआ था। G20 का लोगो क्या है? तो ये है खिलता हुआ कमल। वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? G20 को। अगर कहा जाए कि G20 का मेन
उद्देश्य क्या है या इसका मेन अर्थ क्या है? तो वो है वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाना। इसका G20 का पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये 2008 में अमेरिका में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है। और 2024 में कहाँ हुआ है होगा? तो वो ब्राजील में होगा। सातवां प्रश्न, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, यानी कि नाजिमा मरैकयार और YS राजन। नाजिमा मरैकयार ये भतीजी हैं। किसकी भतीजी हैं? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भतीजी हैं। कलाम जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद करना चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? तो ये है विंग्स ऑफ फायर, जो इनकी क्या है? आत्मकथा है। इसके अलावा मिशन ऑफ इंडिया, अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। कलाम जी की अगली रचना कौन सी है? यह इग्नाइटेड माइंड्स अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया। अगली रचना क्या है? तो वो है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इसके बाद अगली रचना गाइडेड सोल्स और इसके बाद फिर माई जर्नी। आठवां प्रश्न, पहला वैश्विक DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, पुणे में आयोजित किया गया। पुणे कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो ये 1 मई 1960 को हुआ था, जिसमें जिले कितने हैं? तो 36 हैं। विधान परिषद सीटें कितनी हैं? तो ये 78 हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 288 हैं। लोकसभा सीटें 48 हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? तो वो रमेश बैस हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है देवेंद्र कुमार। आठवें प्रश्न में DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो शिखर सम्मेलन है, इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना, डेटा विनिमय द्वारा लोगों को आवश्यक सेवाएं देना व प्रदान करना और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इसका शिखर सम्मेलन पहली बार किया गया है। नौवां प्रश्न, आकाची ग्लेशियर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। सब ग्लेशियल ओवर डीपनिंग के कारण, किसके कारण? सब ग्लेशियल ओवर डीपनिंग के कारण अलग अलग झीलें बनने की संभावनाएं उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण ये इतने समय काफी प्रसिद्ध हो रहा है परकाचिक ग्लेशियर। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बना था। जिले कितने हैं? 2 हैं। लोकसभा सीटें 1 है। उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो पंकज मित्तल है। 10वां प्रश्न, भारत सरकार ने किस राज्य में चीन के द्वारा भारतीयों को स्टैम्पलेट वीजा जारी करने पर नाराजगी जताई गई है? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चाइना कभी ना कभी या हर साल कुछ ना कुछ कुछ महीनों में कुछ ना कुछ इधर उधर बदतमीजी करता रहता है, जिसके कारण भारत ने क्या किया है? भारत ने इसको जवाब देने के लिए चेंगडू नामक स्थान पर चीन में, जो कि क्या हो रहा था, ग्रीष्मकालीन फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहा था, उससे क्या किया है? अपने वुशु दल खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। स्टैम्पलेट वीजा क्या है? तो बिना मोहर लगा हुआ कागज का टुकड़ा होता है जो पासपोर्ट के एक पृष्ठ पर पिन या स्टेपल द्वारा जुड़ा होता है। आपको कोई भी मटेरियल याद करने में हेल्प मिले, उसी तरह से हम इन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, जिससे आप आसानी से चीज़ों को याद कर सके। ज़्यादा किसी चीज़ का विस्तार नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो दिवस इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को याद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो सब्सक्राइब करवाइए, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और हमें खुशी भी मिलेगी।
डेली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।